are nocturnal upon St. Lucy's Day, being the shortest day. Love and Divine Poems by John Donne। सेंट लूसी के श्राइन पर इस वक्त पोइट ठहरा हुआ है। पोइट की वाइफ की डेथ हो चुकी है। पोइट इंतहाई मायूस है। कहता है कि मैं बिल्कुल नथिंगनेस हो गया हूं, जीरो हो गया हूं, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ऑर्डिनरी नथिंगनेस नहीं हूं, एक आम नथिंगनेस नहीं हूं। मैं बिल्कुल वैसी नथिंगनेस हूं जैसी कि इस कायनात के वजूद में आने से पहले ये पूरा खला नथिंगनेस था। इस दुनिया के तरतीब आने से पहले पूरी दुनिया पर क्या था? उजाड़, खला, खामोशी, तारीकी, कुछ भी नहीं था। मैं वैसी ही कोई आला किस्म की नथिंगनेस हूं और इस नथिंगनेस में से दोबारा एलेक्जर एनर्जी पैदा होगी, जैसे कायनाती एनर्जी पैदा हुई थी और कायनात तरतीब में आई। इसी तरह एनर्जी पैदा होगी और फिर मेरा रिवाइवल होगा, मेरी वाइफ का रिवाइवल होगा, मेरी मोहब्बत का रिवाइवल होगा। ये नथिंगनेस से एलेक्जर एनर्जी का पैदा होना और फिर मोहब्बत और महबूबा और इसका रिवाइवल होना, ये सारा कारनामा कौन सरंजाम दिलाएगा? आंसर इज मोहब्बत। मोहब्बत का ये कमाल है, मोहब्बत का ये आर्ट है कि वो नथिंगनेस से दोबारा इंसान को, लवर को जन्म देती है। मोहब्बत ही इंसान को नथिंगनेस पर ले जाती है और फिर नथिंगनेस से दोबारा लवर को जन्म देने वाली भी मोहब्बत है। Are nocturnal upon St. Lucy's Day, nocturnal event। सेंट लूसी के दिन पर होने वाला इवेंट, पोइट उस मेले पर ठहरा हुआ है। बीइंग द शॉर्टेस्ट डे, और ये दिन सबसे छोटा दिन है और ये रात सबसे लंबी रात है। इसीलिए सेंट लूसी को गॉडेस ऑफ विंटर एंड नाइट भी कहते हैं। मूबल साइड पर रख देंगे, बुक पर देखें, वर्ड मीनिंग लिखें, नोट करें। इट्स द ईयर्स मिडनाइट। ये ईयर्स साल, बहुत सारे साल नहीं, इसका मतलब है ईयर एपोस्ट्रोफी एस, साल की आधी रात। ये इस साल की दरमियानी रात है। एंड इट इज द डेज, और दिन की भी रात है। ये साल भर के दिनों की दरमियानी रात है। ये पूरे साल की दरमियानी रात है और सबसे लंबी रात है। और एट द सेम टाइम इस रात पर लूसी का मेला भी लगता है। लूसीज, ये लूसी के दिन की रात है। Who secretes 7 hours herself on mosques, और सेंट लूसी सक्रेस, मुश्किल से ही 7 घंटे अपने आप को जहर करती है, बेनकाब करती है। यानी कि वो दिन 7 घंटों का है, क्योंकि तो ऐसा लोग सोचते हैं कि सेंट लूसी जलवा अफरोज है, लेकिन 7 घंटों के लिए। उस दिन को सेंट लूसी के चेहरे से तशबीह दी गई है। द सन इज स्पेंट, शाम का वक्त है। याद रखेंगे ये पोएम
शाम के वक्त शुरू हुई है और मिडनाइट पर ख़त्म हो जाएगी। द सन इज स्पेंट, सूरज डूब गया। एंड नाउ हिज फ्लास्क्स, अब सूरज के गिर्द सितारे, फ्लास्क्स सितारे, स्टार्स सेंड फोर्थ, भेज रहे हैं तेजी से, लाइट रोशनी, स्क्वेब्स थरथराती हुई, वाइब्रेट करती हुई, फ्लिकर करती हुई, सितारे फ्लिकरिंग लाइट फेंक रहे हैं। नो कांस्टेंट रेस, कहीं से भी रोशनी नहीं आती, कहीं से मुसलसल रोशनी नहीं आ रही। सीधी बात है, सूरज डूब गया है, सितारे निकल आए हैं। द वर्ल्ड्स होल सैप इज संक, वर्ल्ड्स, अब ये दुनियाएं नहीं है बल्कि दुनिया की, होल सैप सारी विटैलिटी, पावर, ताकत, पूरी दुनिया की ताकत, विटैलिटी इज संक, डूब गई है। कहाँ? अंधेरे में। जब रोशनी होती है हर चीज वाइटल होती है, रात पड़ती है सारी ताकत, विटैलिटी, खूबसूरती, रोशनी सब डूब जाती है अंधेरे में। द जर्नल बॉम्ब, और ये जो हर तरफ जनरल, हर तरफ फैली हुई बॉम्ब, खूबसूरत तरीन नज़ारे थे। बॉम्ब का मतलब खूबसूरत नेचर। द हेड्रोप्टिक अर्थ हैज ड्रंक, हैज का मतलब हैज, हेड्रोप्टिक थर्स्टी, ये प्यासी जमीन पी गई है फितरत के खूबसूरत नज़ारों को, यानी कि सारी रोशनी, विटैलिटी, क्रीम, नेचर, हर चीज डूब गई, जमीन ने पी ली। पोइट को ऐसा लगता है। विदर, हर चीज मुरझा गई है। एज टू द बेड्स फीट, जैसे कि बिस्तर मर्ग पर, मौत के बिस्तर पर पांव मुर्दा पड़े होते हैं, ऐसे हर चीज मुरझा गई है। जैसे पांव मुरझा जाते हैं मुर्दे के, वैसे ही। देखिए ये विंटर है, सर्दियां हैं, जाड़ा है, सर्दी है, तो ये खिजा है, खिजा है तो फिर कहीं पर कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं, हर चीज डेड है, वाइट है, मुर्दा है। तो पोएट बता रहा है कि ये सबसे लंबी 13th ऑफ दिसंबर की ये रात है, तो ये सबसे लंबी रात है, और बता रहा है कि हर चीज मायूस है, उदास है, उजाड़ है। लाइफ इज श्रंक, जिंदगी सुकड़ गई है, डेड, जिंदगी मर गई है। एंड इंटर्ड, और जिंदगी दफन हो चुकी है। अब यहां तक पोएट ने यह बताया कि ये सेंट लूसी का दिन है, सबसे लंबी रात है, और इस वक्त मायूस कुन नज़ारे हैं, सूरज भी डूब गया, सितारे डिम हैं, और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लगता है ज़मीन ने हर चीज़ हड़प कर ली और हर चीज़ मुर्दा है। ठीक है जी। लेकिन पोएट कहता है, येट ऑल दीज सीम टू लाफ कंपेयर्ड विद मी। बड़ा सेंट्रल लाइन है। पोएट कहता है लेकिन ये जितनी भी मायूस कुन चीजें हैं, ये मेरे मुकाबले में बहुत खुश हैं। वाह 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 वाह। पोएट कहते हैं मैं हाईली डिप्रेस्ड पर्सन हूं इस वक्त, मैं इंतहाई डिजेक्टेड हूं, मायूस हूं, इतना मायूस हूं कि मैं उजाड़ हूं, ऐसी उजाड़ हूं कि मेरे सामने जो पूरे साल का सबसे भयानक उजाड़ मुर्दा दिन है वो भी मुझसे बेहतर है। अगर मेरे कंपेयर में देखा जाए तो सारी चीजें तो हंस रही है, खुशबाश है। Who am their एपिट है, PH लास्ट में साइलेंट ही कर दें। एपिटैफ,
मैं सब मायूसियों का, उदासियों का ताज हूं। जैसे एक मज़ार की कब्र पर एक ऊपर एपिटैफ गुंबद छोटा सा बना होता है, यानी कि पूरी कब्र की सबसे मायूस तरीन जगह वो होती है। पोइट भी कहता है इस तमाम डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड और उजाड़ नज़ारों में मैं सबसे बड़ा उजाड़ हूँ। पोइट कहता है अगर मेरे चारों तरफ उदासियाँ और मायूसियाँ हैं तो मैं इन मायूसियों का बादशाह हूँ। स्टडी मी देन, देख लो मुझे फिर। कौन आकर देखे? यू हु शेल लवर्स बी, तुम जो फ्यूचर में मोहब्बत करने वाले हो। ए लवर्स, मुझे ज़रूर देखना। एट द नेक्स्ट वर्ल्ड, आने वाले दिनों में तुम जो मोहब्बत करने वाले हो तुम मुझे देखना। दैट इज एट द नेक्स्ट स्प्रिंग, देखना कि आने वाली बहार में, अगली बहार में। फॉर आई एम एवरी डेड थिंग, मैं तब भी मुर्दा हूँगा। नेक्स्ट बहार आएगी, देखना मोहब्बत करने वालों, मैं वहाँ कोई मुर्दा सी चीज़ हूँगा, लेकिन इन होम, मुझ मुर्दा में लव राउट, मोहब्बत पैदा कर देगा। न्यू अल्केमी, एक नया कीमिया, एक नया मटेरियल। ऐ मोहब्बत करने वालों, देखना मुझ मुर्दा में अगली बहार में मोहब्बत एक ऐसा कीमिया पैदा करेगी, ऐसा मटेरियल मेरे अंदर पैदा करेगी। फॉर हिज मोहब्बत डिड एक्सप्रेस, हिज आर्ट डिड एक्सप्रेस, क्योंकि मोहब्बत का कमाल आश्कार हो जाएगा, मोहब्बत का फन बेनकाब हो जाएगा। मोहब्बत अपना फन दिखाएगी और मुझ मुर्दा में एनर्जी पैदा करेगी। पोइट की ख्वाहिश है कि उसके अंदर वहीं जवान लवर फिर से पैदा हो जाए। अभी वो बड़ा मायूस है। A quintessence even from nothingness, मेरी एनर्जी आएगी यहाँ तक कि इसी नथिंगनेस से, मैं जो कुछ भी नहीं, बिल्कुल नथिंगनेस है, इस नथिंगनेस में से कोई अर्क जन्म लेगा, कोई एनर्जी, कोई अहम चीज जन्म लेगी। क्विंटेसेंस का मतलब होता है अर्क। फ्रॉम डल प्राइवेटेशन, मेरी इस उदास तन्हाइयों में से कोई चीज जन्म लेगी। एंड लीन एम्फेटिनेस, मेरे इंतहाई सूने खाली मन में से कोई चीज जन्म लेगी। ही रॉइंड मी, ही कौन है? हनी सिंह? नो, ही लव, मोहब्बत। ही रॉन्ड मी, मोहब्बत ने मुझे तबाह कर दिया। एंड आई एम रीबिगॉट, और मोहब्बत ने ही मुझे दोबारा रिस्टोर करना है। रीबिगॉट, दोबारा पैदा करना है। आई एम रीबिगॉट, मुझे दोबारा पैदा होना है। कहां से? ऑफ एब्सेंस, कुछ ना होने से मुझे पैदा होना है। डार्कनेस, मुझे तारीकी से पैदा होना है। डेथ, मुझे मौत से पैदा होना है। थिंग्स विच आर नॉट, मुझे ऐसी चीजों से जन्म लेना है जिनका वजूद ही नहीं है। ऑल अदर्स, बाकी जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, फ्रॉम ऑल थिंग्स, हर चीज में से, ड्रॉ ऑल दैट्स गुड, वो चीज निकाली जाती है जो सबसे अच्छी होती है। गुलाब में से अर्क निकाला जाता है क्योंकि अर्क सबसे अहम है, अच्छा है, वाइटल है। लाइफ, साउल, फॉर,
spirit whence they being have। इसी तरह अगर किसी के अंदर जिंदगी, रूह या कोई शक्ल सूरत मौजूद है, जब है तो उसमें से कोई चीज निकाली जाएगी। I by love's limback, मैं, उसका कहने का मतलब है जब रूह या जिंदगी किसी के अंदर होती है तो वो निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। जैसे गुलाब में से खुशबू निकाली जाती है, गुलाब में से अर्क निकाला जाता है। सेम कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, खाली हूं, मेरे अंदर से क्या निकलेगा, ऐसा कहने जा रहा है। आई बाय लव्स लिम्बैक। अब लव्स का मतलब लव एपोस्ट्रोफी एस मीन्स मोहब्बत का मैं मोहब्बत को कशीद करने वाला आला हूं। मैं वो मशीन हूं जिसमें मोहब्बत कशीद होती है, मोहब्बत को नचोड़ा जाता है। एंड द ग्रेव ऑफ ऑल, मैं सबसे ज्यादा उजाड़, उदास, डिजेक्टेड हूं। दैट्स नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी जात कुछ भी नहीं। ऑफ द फ्लड हैव वी टू वेप्ट। अब वो ये एग्जाम्पल देने लग गया कि हम किस तरह कुछ नहीं हैं, मैं कुछ नहीं हूं। वो कहेगा कभी कभी मैं और मेरी बिलवेड रोते थे, इतना रोते थे कि हमारे अंदर कुछ भी बाकी ना रहता, हम उजाड़ बन जाते थे। आज मैं वैसी उजाड़ हूं और ये उजाड़ बिल्कुल वैसी उजाड़ है जैसे कायनात के क्रिएट होने से पहले उजाड़ थी, और जैसे उस उजाड़ से, नथिंगनेस से पूरी कायनात वजूद में आई, इसी तरह मेरी बॉडी, मैं नथिंगनेस हूं वैसी, फर्स्ट नथिंगनेस, और मेरी नथिंगनेस में से भी मोहब्बत और जवानी और बिलवेड और हम दोनों फिर से जन्म लेंगे। ऑफ द फ्लड हैव वी टू वेप्ट। अक्सर हमने रो रो कर आंसुओं के सिलाब बहाए हैं। एंड सो, और बस ड्राउन द होल वर्ल्ड, हमने तो रो रो के पूरी दुनिया डबो डाली है। अस टू, हम दोनों ने, मैं और मेरी बिलवेड। ऑफ डिड वी ग्रो टू बी टू ख्यासेस, ख्यासेस, और अक्सर हम बन गए दो ख्यासेस, दो उजाड़, ऐसे उजाड़ जिसमें कुछ भी ना हो। ख्यास किसे कहते हैं? गॉड ने आउट ऑफ ख्यास ये पूरी कायनात बनाई, ऐसा कहते हैं। When we did show care to out else, हम ख्यास उस वक्त बनते थे जब हम एक दूसरे के अलावा अगर किसी और चीज की फिक्र करते थे, किसी और शख्स की, किसी और की केयर करना, यानी कि हम आपस में एक दूसरे को छोड़कर किसी और का अगर ख्याल भी करते तो हम ख्यास बन जाते। एंड ऑफन एब्सेंसेस withdrew our souls, और जब हम एक दूसरे से एब्सेंसेस दूर होते, दुनिया के मुख्तलिफ किनारों पर होते, मैं किसी और कंट्री में होता, तब भी हम ख्यास बन जाते। withdrew our souls, जब हमारी रूहें हमारे मन से निकल जाती अंदर से, तब भी हम ख्यास बन जाते। मन से कैसे निकलती हैं, कब निकलती हैं, ये बताएगा एक्सटेसी पोएम में। एंड मेड अस कारकेसेस, ऐसी सूरतों में हम बन जाते लाशें, पिंजर बन जाते। पोइट सारी कंसंट्रेशन इस बात पर किए हुए है कि मैं नथिंगनेस हूं और आला किस्म की नथिंगनेस हूं, ऐसी नथिंगनेस जिसके अंदर से अब दोबारा मोहब्बत और लवर और बिलवेड जन्म लेंगे। बट आई एम बाय हर डेथ, लेकिन उसकी मौत के साथ, किसकी? एंड
एन जो उसकी बिलवेड है, एन की मौत के साथ विच वर्ड रॉन्ग सर, मैंने लगता है ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया है, मुझे अपनी महबूबा को मुर्दा नहीं कहना चाहिए। अच्छा जी ना कहें। ऑफ द फर्स्ट नथिंग, ये लाइन अहम है। ऑफ द फर्स्ट नथिंग, मैं वो आला किस्म की नथिंग हूं, मैं वो नथिंग हूं जैसी नथिंग कायनात के बनने से पहले थी। फर्स्ट नथिंग उसी को कहते हैं। ऑफ द फर्स्ट नथिंग, मैं एक मुकद्दस नथिंग में से, द एलेक्जर ग्रोन, मेरी एनर्जी दोबारा जन्म लेगी। एलेक्जर कहते हैं कोई सोर्स ऑफ लाइफ, एनर्जी, कोई गोदा, पित्त, बुनियाद, और इस मुकद्दस नथिंग में से मेरा एलेक्जर जन्म लेगा। वराया मैन, अब यहाँ पर वो कहता है, थोड़ी खच मारता है कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ, और मैं बीस्ट होता, मैं पौधा होता, मैं स्टोन होता तो अच्छा था, मैं आदमी हूँ तो मुझे बहुत सारे मसाइल हैं, दुख है, ऐसा कुछ कहेगा। वर आई अ मैन, क्या मैं कोई आदमी था, इंसान था। दैट आई वर वन, हाँ मैं एक था। आई नीड्स मस्ट नो, मुझे जानने की ज़रूरत है। आई शुड प्रेफर, मैं इस चीज़ को तरजीह दूंगा। इफ़ आई वर एनी बीस्ट, काश कि मैं कोई दरिंदा होता। फिर कहते हैं सम एंड्स सम मीन्स, लेकिन दरिंदे के भी कोई एम्स होते हैं, एंड्स। सम मीन्स, दरिंदे के होने की कोई अहमियत भी होती है, उसका फ़ायदा भी होता होगा। फिर कहते हैं मैं चलो ना होता। इस तरह याई प्लांट्स, काश कि मैं पौधा होता। याई स्टोन्स, मैं काश के पत्थर होता। लेकिन याई प्लांट्स, याई स्टोन डिटेस्ट एंड लव, ये पौधे और ये पत्थर ये भी तो नफरत करते हैं, ये मोहब्बत भी करते हैं। पोइट कहता है कि काश कि मैं मोहब्बत की धुन में ना होता, मुझे मोहब्बत का घुन ना लगा होता तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर था कि मैं दरिंदा, पत्थर या पौधा होता। फिर कहता है ये पत्थर, पौधा और दरिंदे ये भी मकासद रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, तो चलो मैं बंदा ही ठीक है। ऑल सम प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट, तमाम चीज़ों में, पत्थर में, पौधे में, दरिंदे में कोई ना कोई खसूसियात इन्वेस्ट होती हैं। अब पोइट बताएगा कि मैं ऑर्डिनरी नथिंग नहीं हूं, मैं किसी खास किस्म की नथिंग हूं। नथिंग का मतलब कुछ ना होना। इफ आई एन ऑर्डिनरी नथिंग वर, अगर मैं कोई आम किस्म की नथिंग होती, एज शेडो, जैसे कि साया होता है। साया कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं साया भी नहीं हूं। साया एक आम किस्म की नथिंग है। आ लाइट, रोशनी कहीं पड़ रही हो, कुछ भी नहीं, मैं वैसी नथिंग भी नहीं हूं। एंड बॉडी मस्ट बी हियर, या कोई पत्थर, पौधा, मैं वैसी नथिंग होता। बट आई एम नन, लेकिन मैं नन का एन बड़ा है तो ये इशारा देता है नन कायनात की तरफ। मैं नन हूं, मैं कुछ नहीं हूं। नन का एन बड़ा मुकद्दस किसी चीज की तरफ इशारा देता है कि मैं नन हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, कोई मुकद्दस कुछ भी नहीं। नॉर विल माई सन रेन्यू, सन का मतलब यहां पर बिलवेड हो सकता है। ना ही मेरा सूरज कभी तलू होगा, मेरी बिलवेड ना ही कभी वापस आएगी। यू लवर्स, ऐ मोहब्बत करने वालों, फॉर हुज सेक, तुम्हारे लिए, द लेसर सन, ये डूबता हुआ सूरज। अब असली सूरज की बात कर रहा है, पहले उसने बिलवेड की बात की। ये असली सूरज, एट दिस टाइम, इस वक्त, टू द गोट, ये कैप्रिकॉन स्टार के पास गया हुआ है।
गॉट गॉट सिंबल है कैप्रिकॉर्न स्टार का, और कैप्रिकॉर्न स्टार किस चीज़ का सिंबल है? वो लव का सिंबल है, लस्ट का सिंबल है। इस वक्त सूरज भाईजान गए हुए हैं गॉट स्टार के पास, गॉड स्टार कहें या कैप्रिकॉर्न कहें, इजरन उसके पास गए हुए हैं। क्या करने? टू फेच न्यू लस्ट, ताकि वो भर कर ले आए अपने अंदर नई लस्ट, हवस, मोहब्बत करने का सोर्स, ताकत। लस्ट के कई मतलब है। सेक्स करने की, मेट करने की विटैलिटी लेकर आए। सूरज जब आकर अपनी तपती शुआएं डालता है, हर चीज़ जागती है, हर चीज़ मेट करती है, मिलती है, लाइफ दोबारा स्टार्ट होती है। कहते सूरज वहाँ गया हुआ है। एंड गिव इट यू, और सूरज आकर ये लस्ट तुम्हें दे देगा। एंजॉय योर समर ऑल, फिर स्प्रिंग से लेकर समर सब एंजॉय करो। अभी तो मिडनाइट है विंटर की, मिड डेज चल रहे हैं विंटर के। स्प्रिंग आएगी, फिर आगे समर आएगी, गर्म सूरज होगा और मेट होंगे, लोग मिलेंगे, मोहब्बत करेंगे। सिंस शी एंजॉयज हर लॉन्ग नाइट्स फेस्टिवल, गो के सेंट लूसी कब्र में पड़ी अपने फेस्टिवल को, त्यौहार को, मेले को एंजॉय कर रही है। लेट मी प्रिपेयर टूवर्ड्स हर, मुझे अपनी बिलवेड से मिलना है। हर बिलवेड, अपनी वाइफ से, बिलवेड से मिलना है। लेट मी प्रिपेयर, उसके लिए मुझे तैयार होने दो। पता नहीं कब्र में उतरता है क्या करता है। एंड लेट मी कॉल दिस हर वर्जल, और मुझे कहने दो इस वक्त जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, जो मेरी जहनी कैफियत है, वो किसी ट्रांस में है। ऐसे मिजाज मूड में हूँ जैसे कोई मजहबी मुराकबा हो, जैसे कोई ट्रांस हो, जैसे कोई मेडिटेशन हो, जैसे कोई कैफियत मुझे लाहक हो। ऐसी कैफियत जैसी कोई मुकद्दस फरीज़ा अदा करने से पहले तैयारी करते वक्त लाहक हो जाती है कोई कैफियत। एंड हर ईव का मतलब होता है त्यौहार से एक दिन पहले। विजल का मतलब होता है कि इवेंट से पहले की जाने वाली तैयारी या प्रिपरेशन। नहीं समझे? बलि चढ़ाने से पहले जो कैफियत होती है मन की, रूह की, प्रिपरेशन करते वक्त, कोई मंदिर जाने से पहले, मस्जिद जाने से पहले जो मन की कैफियत होती है, एक खास ठहराव होता है मन में, एक सुकून बरपा होता है। पोएट कहते हैं मैं ऐसी कैफियत में हूं इस वक्त, मुझे अपनी बिलवेड से मिलना है और इस वक्त मैं विजिल में हूं। इस वक्त ये उसका ईव चल रहा है, उससे मुलाकात से एक दिन पहले का दिन चल रहा है, उससे मुलाकात से पहले के दिल गुदाज लम्हे चल रहे हैं जिसमें मन भर भर आता है, दिल फूल फूल जाता है। सिंस दिस बोथ द ईयर्स, और ये दोनों क्या? ईयर्स साल की भी, एंड द डेज और दिनों की भी। डीप मिडनाइट इज, ये लंबी दरमियानी रात है। मिडनाइट का मतलब ये नहीं कि आधी रात, मिडनाइट का मतलब है दरमियानी रात। 6 मंथ इधर हैं, 6 मंथ आगे हैं, दरमियान में 13th ऑफ दिसंबर है। तो पोएट कहता है पूरे साल की दरमियानी रात है और सबसे लंबी रात है, और पूरे साल के दिनों की भी दरमियानी रात है। ओवरऑल इस पोएम में कुछ भी नहीं है, बस सुनते जाइए और लपेटते जाइए।